हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हज़ारे। लंबे वक्त बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा बिजी था, किसी काम में व्यस्त था, तो लंबे वक्त बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और लंबे वक्त के बाद वीडियो बना रहा मैं दोबारा 2 बार बोल चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे सितारे के बारे में जिनकी दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। 4 साल हो चुके हैं और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला है। मेरे पास कुछ 15 सवाल है जो कि ये प्रूफ कर देगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। 99% ये बात तय है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। और इस चीज़ की बातें मैं इन सवालों से आपको पूछूंगा। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर कहाँ थी दिशा सालियान की फाइल। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कोई दिशा सालियान के बारे में बातें शुरू हो गई थी, क्योंकि दिशा सालियान का केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्सक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी और एक्स मैनेजर रह चुकी है, और सुशांत सिंह राजपूत की मदद करती थी दिशा सालियान। तो दिशा सालियान की फाइल अभी कहाँ है, ये किसी और दिशा सालियान केस की फाइल अब एसआई को दे दी गई है। ऐसा मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिशा सालियान का केस दिया गया है, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये इस चीज़ की छानबीन करेगी कि दिशा सालियान की हत्या कैसे हुई है, किसने की है दिशा सालियान की हत्या। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर एक्सक्रेटरी दिशा सालियान की हत्या किसने की है, इस चीज़ का खुलासा भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ था और उनकी मृत्यु 8 जून को हुई थी। मेरे को इस चीज़ का आप सवाल का जवाब दीजिए कि 8 जून को दिशा सालियान की मृत्यु होती है, मृत्यु आती है सुशांत सिंह राजपूत को। और भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे और थोड़ा सदमे में चले गए थे। और 11 जून को उनका पोस्टमार्टम हुआ था। और एक और बात मैं आपको बोल रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को हुआ था। एक और बार मैं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक साइन पोस्टमार्टम पहली बात भाई साहब रात को नहीं होता है, ये एक इलीगल तरीका है। और सुशांत सिंह राजपूत को कई जगह पे चोट और जख्म के निशान थे। एक और बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझ जाइए ध्यान से कि कूपर हॉस्पिटल पैसों के लिए बिक चुका है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कूपर हॉस्पिटल को खरीद लिया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, सुशांत सिंह राजपूत, और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ था। या तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कूपर हॉस्पिटल को खरीद लिया है, या फिर कूपर हॉस्पिटल पैसों के लिए बिक चुका है। आप इस बात को समझिए ज़रा। तीसरा ये बात आता है कि दिशा सालियान एक बहुत खुशमिजाज लड़की थी, एक बहुत अच्छी लड़की थी। और उस रात उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अब कई लोगों का ये कहना है, वहाँ के बिल्डिंग के लोगों का, कि वो नशे में थी, नीचे गिर गई, उसने आत्महत्या कर दी, उसने खुदकुशी कर दी। तो भाई साहब, खुदकुशी करने के बाद इंसान जब खुदकुशी करता है तो उसकी लाश अंदर गिरती है, बिल्डिंग के अंदर गिरती है। लेकिन दिशा सालियान की लाश और उनकी मृत्यु उनकी मृत्यु जब हुई, उनकी लाश गेट के बाहर गिरी हुई थी। जी हाँ भाई साहब, गेट के बाहर दिशा सालियान की लाश गिरी हुई थी। सोचिए आप इस बात को। यहाँ पे आप एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये बिल्डिंग इधर है और इधर से कोई इंसान खुदकुशी कर रहा है तो उसकी लाश इधर ही गिरेगी, लेकिन इधर नहीं गिरेगी। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर और एक्सक्रेटरी
मेरा मतलब सेक्रेटरी दिशा सालियान की लाश आखिर गेट के बाहर ही क्यों गिरी, गेट के बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं गिरी? इस चीज़ का आप जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म तय करती है कि दिशा सालियान की हत्या हुई है। और वो एक खुशमिजाज लड़की थी, बड़ी खुश थी, उन्हें ज़रा भी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं था, वो हमेशा खुशमिजाज लड़की रहती थी। चौथा ये आता है कि दिशा सालियान की क्या कन्वर्जेशन हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से? क्या दिशा सालियान को पता चल गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का क्या काला चेहरा है, या फिर दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करके डर कर ये बोलना चाहती थी कि मेरी जान खतरे में है, आप मेरे को बचा लो सर? क्या दिशा सालियान ये बोलना चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जुड़ा हुआ है दिशा सालियान से, और 13 जून की रात को ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, और 14 जून को हमें चीज़ का पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब कि 14 जून को उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? इस चीज़ का जवाब दीजिए आप मेरे को। जो इंसान बहुत खुशमिजाज इंसान है, जिसको 1% भी डिप्रेशन नहीं है, जो अपने जीवन में हमेशा गमों को भुला के खुशी हंसी लाता है, वो इंसान आखिर खुदकुशी क्यों करेगा? मेरे को इस चीज़ का जवाब दो आप। क्या दिशा सालियान जानती थी कि उनका खून होने वाला है? क्या वो उनकी जान खतरे में थी? क्या दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को ये बोलना चाहती थी कि मेरी जान खतरे में है? इस चीज़ का आप जवाब देना मेरे को। पांचवा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो जिसने दिशा सालियान की मृत्यु के बाद उनका फ़ोन रखा है? कौन है वो लोग? क्योंकि दिशा सालियान की मृत्यु के बाद उनका फ़ोन उनके घर वालों को नहीं दिया गया था, और आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिशा सालियान की मृत्यु के बाद उनका फ़ोन आखिर किसने लिया है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है भाई साहब, क्योंकि उनका फ़ोन उनके घर वालों के अलावा किसी और के पास, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। छठवां, सुशांत सिंह राजपूत का रूम। सुशांत सिंह राजपूत के रूम की ऊंचाई थी 9 फुट 2 इंच और 9 फीट 2 इंच, और सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई थी 6 फीट इंच। तो भाई साहब 9 फीट 2 इंच और 6 फीट की इंच में बड़ा अंतर रहता है भाई साहब। दोनों में 3 फीट 2 इंच का अंतर था। तो आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दीजिए कि ये खुदकुशी कैसे हो सकती है? इस चीज़ का आप जवाब दीजिए मुझे। सातवां ये कि सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई थी 6 फीट 2 इंच, बेड की ऊंचाई थी 1 फीट 5 इंच, और पंखे की ऊंचाई थी 0 फीट 6 इंच। तो इन तीनों को ऐड करके देखें तो इसका जवाब आता है 8 फुट 3 इंच। और सुशांत सिंह राजपूत की रूम की ऊंचाई थी 9 फुट 2 इंच। तो भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो भाई साहब 9 फीट 2 इंच और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट शायद 6 फीट या फिर 6 फीट 2 इंच थी। तो कैसे हो सकती है ये एक आत्महत्या और खुदकुशी? साइंटिफिकली भी ये नामुमकिन है और ये असंभव है। मतलब 9 फीट 2 इंच की ऊंचाई है और सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई शायद 6 फीट या 6 फीट 2 इंच है। तो वो इंसान इतने ऊपर जाके कैसे लटक सकता है? इस चीज़ का जवाब आप दीजिए मुझे। और सुशांत सिंह राजपूत ने ये लिखा भी नहीं था कि वो खुदकुशी करने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले 2019 में ही उनकी फिल्म छिछोरे आई थी और उन्होंने कहा था खुदकुशी और सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। आठवां, आखिर क्यों सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भाई साहब, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ये खुद कहते हैं, मतलब ये बात पलटा के बोलते हैं कि उनके सामने ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी, फांसी लगाई थी। तो भाई साहब किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? क्या इन्होंने सच्ची में देखा था? ये सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत का ये कहना है
कि उन्होंने खुद देखा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी कह रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए कि क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? आप अपनी राय बताइए। तो मैं अपनी राय बता रहा हूं। तो ये दोनों इंसान जो सुशांत सिंह राजपूत के कुछ थे, ये दोनों मैं खुद बोलता हूं झूठ बोल रहे हैं और पब्लिकली विक्टिम कार्ड खेल के पब्लिक को और पुलिस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर इन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है भाई साहब, क्योंकि ये दोनों बात पलटा रहे थे। बार ये दोनों बात पलटा रहे थे। पुलिस के सामने भी, सीबीआई के सामने भी बात पलटा रहे थे। नौवां सवाल ये उठता है, आखिर की मेकर जो कि था सिद्धार्थ पिठानी का कहना था, जो सुशांत सिंह राजपूत का जो टेक्नोलॉजी वाला दरवाज़ा था, उनका ये कहना था कि हमने की मेकर को बुलाया और की मेकर ने वो दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर देखा कि सुशांत ने आत्महत्या कर दी है, खुदकुशी कर दी है, पंखे से लटक के खुदकुशी और आत्महत्या कर दी है। और वो की मेकर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि वो की मेकर अंदर उसे घुसने तक नहीं दिया, पैर भी रखने तक नहीं दिया। या फिर वो की मेकर जानता होगा कि ये किसने किया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की कई जगह पे चोट की और जख्मों के निशान थे, उनके पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी, गले में भी निशान थे। वो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, गले में भी इधर निशान थे, आप वो चीज़ इंटरनेट पे जाके देख लेना। और पैरों की भी हड्डी टूटी हुई थी, हाथों में भी हर जगह में जख्म के निशान थे। तो उस की मेकर को अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई थी, उसको एंट्री क्यों नहीं दी गई थी? और एक और बात तो भाई साहब, जब किसी सेलिब्रिटी, जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी सेलिब्रिटी या किसी के घर में कुछ मृत्यु होती है या कुछ होता है, तो उसके घर में पुलिस हर जगह वो कुछ मतलब टेप सामान वो कुछ लगा के रखती है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो लगा के रखती है और उसको इजाज़त नहीं रहती है। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। या तो इन पुलिस को पैसे खिला दिए गए होंगे, या फिर ये सच उगलने से डर रहे होंगे। 10वां सवाल ये है कि रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक क्यों किया और सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से इन्होंने संबंध क्यों बनाए रखा? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत का नंबर से कांटेक्ट में रखा है। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है भाई साहब, 15 सवालों में से ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों रेहा चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत के संपर्क में रहती थी और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक करके रखा था। और हैरानी तो इस चीज़ की हो रही है, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी दिशा सालियान का जब मृत्यु सामने आती है, सुशांत सिंह राजपूत को जब वो मृत्यु पता चलती है, तो उसके अगले ही दिन रेहा चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी का खून या फिर मृत्यु, मैं तो खून ही बोलूँगा भाई साहब इसे, सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी का खून 8 जून को ही हो गया था। और जब सुशांत सिंह राजपूत को इस चीज़ का पता चला था तो सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे, परेशान हो गए थे। मैं आज साफ बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को ना ही डिप्रेशन था, ना ही फ्रस्ट्रेशन था, ना ही वो परेशान थे, लेकिन अपनी सेक्रेटरी दिशा सालियान की मृत्यु के बाद सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो गए थे। हाँ, आपने सही सुना। 11वां फैक्ट ये आता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में ये नहीं बताया जाता है कि उन्होंने जूस पिया था। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज का ये कहना था, सर ने 8-9 बजे जूस पिया और ये सब किया।
जूस पिया था, तो इस चीज़ का जिक्र पोस्टमार्टम में नहीं आया गया था। और भाई साहब हैरानी तो इस चीज़ की हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को हो गया था। ये एक सोची समझी साजिश है भाई साहब, पोस्टमार्टम रात को किया गया था क्योंकि इसके बहुत सारे, क्योंकि ये 99% कन्फर्म तय है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। पहला सबूत तो ये सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को हुआ था। दूसरा सबूत ये कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि ये एक आत्महत्या है और खुदकुशी है। तीसरा सबूत ये सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत पे मेरे को सबसे ज़्यादा शक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुद बोलता ये सुशांत सिंह राजपूत के ना ही कभी दोस्त थे, ये सिर्फ एक सांप थे और एक खूनी थे या फिर दरिंदे थे या फिर धोखेबाज थे। ये सबूत आता है क्योंकि दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सामने बार बार झूठ बोल के बच रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेल के भी बच रहे हैं। चौथा फैक्ट ये आता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जब इस चीज़ का पता था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की थी। जब उनकी सेक्रेटरी का खून किया गया था, हत्या की गई थी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। चौथा सबूत ये है। और पांचवा सबूत ये है भाई साहब, पांचवा सबूत ये आता है जब सुशांत सिंह राजपूत को पूरी इंडस्ट्री ने बाहर कर दिया था, साइडलाइन कर दिया था, तो सुशांत सिंह राजपूत खुद बोलने वाले थे कि मैं खुद ही काम करूंगा, खुद ही ये सब करूंगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के भरोसे पे ये काम करूंगा। तो ये 5 सबूत खुद बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सच्ची में हत्या हुई है और खून हुआ है। एक बात मैं बोल रहा हूं कि ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन इसका खून कर दिया गया है तो पूरा देश सदमे में पहुंच गया। यहाँ तक कि बॉलीवुड की पब्लिक इमेज भी खराब हो गई और बॉलीवुड का काला चेहरा भी लोगों के सामने आने लगा है। 12वां सवाल ये है कि पोस्टमार्टम में सुशांत सिंह राजपूत के जख्म का नहीं किया गया है कोई जिक्र। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत को कई जगह जख्म थे भाई साहब। जख्म उनके पैर में भी थे, पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी, हाथ में भी जख्म थे, दोनों हाथों में भी चोट लगी थी और गर्दन में मारो कुछ ये सा लग गया था। कुछ बुद्धिजीवी मेरे को ये बोलेंगे कि गर्दन पे लगते ही ये गर्दन के खुदकुशी की है, तो रस्सी के निशान है। तो बुद्धिजीवियों, मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ, जब कोई इंसान खुदकुशी करता है तो सबसे पहले वो सुसाइड लेटर लिखता है। दूसरा, जब वो खुदकुशी करता है तो वो पंखे के जरिए स्टूल के जरिए लटकता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में, मेरा मतलब सुशांत सिंह राजपूत के सबूत में ये साफ साफ तय है कि सुशांत सिंह राजपूत ने स्टूल से नहीं की थी, क्योंकि बेड इधर था, बेड बहुत नीचे था और ऊपर जो पंखा था वो भी बहुत दूर था। मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और उस बिल्डिंग में, उस रूम की ऊंचाई 9 फुट 2 इंच थी और सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई 6 फीट से 6 फीट 2 इंच थी। तो ये भी तय होता है कि ये एक आत्महत्या और खुदकुशी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। और सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे में भी जख्म थे, उनकी एक आंख थोड़ी सी खुली हुई थी, दूसरी आंख बंद थी, मानो किसी ने उनको मुक्का मारा है या फिर उनकी बेदर्दी से या बुरी तरीके से हत्या की गई है। उनकी एक आंख थोड़ी खुली हुई थी और एक आंख बंद थी, मानो किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या की है। 13वां सवाल ये है कि आखिर दिशा सालियान की मृत्यु के बाद क्यों आखिर रेखा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 9 जून को ही छोड़ दिया था। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी का खून जब हो जाता है तो रेखा चक्रवर्ती ने क्यों उनका घर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भाई साहब कि क्यों रेखा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया जब दिशा सालियान की हत्या हो, मेरा मतलब कि दिशा सालियान की मृत्यु आ जाती है तब।
बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब। 14वां सवाल ये है, क्या है वो सच्चाई पीछे जो कि महेश भट्ट और रेखा चक्रवर्ती की आती है? ये सबसे बड़ा सवाल है भाई, ये भी एक सवाल है भाई साहब कि इन दोनों की चैट सामने आती है कि सुशांत की रेखा चक्रवर्ती और महेश भट्ट की इन दोनों की चैट सामने आती है। ये सबूत बताता है कि ये लोग बहुत बड़ी साजिश करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ये समझ जाती है कि इन लोगों ने साजिश रचाई थी सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाने की। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भाई साहब, क्योंकि इन दोनों की चैट सामने आती है, जिससे ये तय हो जाता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाने की। समझ रहे हो आप? और आखिरी, कहा था सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता फज, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पालतू कुत्ता था, काला कुत्ता था, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमेशा रहता था। आपको एक बात बता दूं मैं, जो डॉग्स में वो सेंस रहता है कि वो इंसान से ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ सकते हैं। कुत्तों में वो सारा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो कि बताते हैं कि कौन है मुजरिम, कौन है खूनी। तो सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता फज आखिर 13 जून और 14 जून को कहा था, वो ही पालतू कुत्ता सुशांत सिंह राजपूत का, जिसको पता था कि क्या हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो आखिर क्यों 13 जून और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का पालतू कुत्ता कहाँ है? ये जवाब दीजिए आप मुझे, क्योंकि कुत्तों में वो सेंस रहता है कातिल को पकड़वाने की, खूनी को पकड़वाने की। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें आप ही मेरे को इस चीज़ का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद।